जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। हमने कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज के कंसेप्ट वाइज सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के किस्तों वाले सवाल, इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन। टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं। जिस भी स्टूडेंट ने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा। तो टाइप नंबर 1 से शुरू करते हैं इंस्टॉलमेंट के चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है स्टेटमेंट में कि एक आदमी एक बाइक इस शर्त पर खरीदता है कि वह 12,000 रुपए का नगद भुगतान तत्काल भुगतान कर देता है। देखो, तत्काल भुगतान का मतलब है कैश डाउन पेमेंट। वो कर देता है 1 वर्ष के बाद 1680 रुपए तथा 2 वर्ष के बाद 5292 रुपए का भुगतान करेगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 5% है। तो बाइक की हमने मूल कीमत बतानी है। देखो, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या फंडा होता है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, इसको हम फ्रैक्शन में लेके आएंगे 1/20। ऐसा हम पहले भी करते आए हैं। कोई धन 20 रुपए से कितना हो गया, 1 बढ़ने के बाद 21 हो जाता है। ये क्या आता था, हमारा अमाउंट आ जाती थी। अमाउंट का मतलब क्या होता था, हिंदी में बोलते हैं इसको मिश्रधन। मिश्रधन अमाउंट में क्या होता है, इसमें ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज भी इंक्लूड है। ठीक है, अब हम क्या मान लेंगे, सिर्फ इसको, तरीका हमारा वही रहेगा, लेकिन इसको हम मान लेंगे कि बाइक का जो प्राइस था ना वो 20 रुपए था, और अब कितना हो गया है, इंस्टॉलमेंट उसकी 21 रुपए की है, जिसमें ब्याज भी है। बस ये बात है। अब देखो, 20 है, 20 से कितना हो गया 21। और दूसरी बात और, इसमें क्या करना है, दूसरे साल जो इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या करेंगे, दूसरे साल 20 जो कीमत थी ना उसका डबल कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, कितना 400। अगर 3 साल की इंस्टॉलमेंट होती बात होती तो 20 का क्या कर देते, क्यूब कर देते। ठीक है, बस ये ध्यान रखना है। 20 से पहले साल अगर 20 है ना तो कीमत दो, दूसरे साल जो इंस्टॉलमेंट जाएगी ना उसकी वो हो जाएगा 20 का स्क्वायर। तीसरे साल की बात करता तो 20 का क्या हो जाता, क्यूब हो जाता है यहाँ पर। बस ये बात थी। अब देखो, 20 से क्या हो गया 21 हो जाता है। देखो, इंस्टॉलमेंट मान लेंगे हम इसको, किस्त कितनी थी 21 रुपए की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 वर्ष के बाद वो 1680 रुपए दे देता है। ठीक है, ये देखो किस्त में क्या है, हमारे अकॉर्डिंग पहले किस्त कितने की है 21 रुपए की, लेकिन इसमें 1680 रुपए दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये देख ले कितने गुना है, 80 गुना। तो बाइक की जो पहले साल कीमत है उसको क्या करेंगे, 80 से गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आ गया बाइक की कीमत का पहले साल का हिस्सा 1600 रुपए। ठीक है, दूसरी किस्त है 400 से 441, ये किस्त होगी 441। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दे रखी है 5292 रुपए। 5292 रुपए कितने गुना है, 12 गुना है, तो हम इसको भी 12 गुना कर देंगे तो कीमत निकल के आई 4800 रुपए। अब इसको जोड़ लेंगे, पहले साल जो बाइक की कीमत है, दूसरे साल जो बाइक की कीमत का जो हिस्सा है, उसको इन दोनों को जोड़ने के बाद आ गया 6400। ठीक है, अब देखो 6400 रुपए तो पहले साल और दूसरे साल दोनों जोड़ के उसने 6400 रुपए आया है हमारे अकॉर्डिंग। अब देखो इसमें क्या था, 12,000 रुपए उसने कैश डाउन पेमेंट भी की है। वो क्या करेंगे, कैश डाउन पेमेंट को 12,000 को इसमें जोड़ देंगे 6400 रुपए में, तो 12,000 और 6400, तो उसकी कीमत निकल के आ जाएगी 18,400 रुपए। जो बाइक की मूल कीमत थी वो थी 18,400 रुपए। पहले साल उसने दिए हैं 1600 रुपए मूल कीमत का, और इंस्टॉलमेंट गई है 1680 रुपए की। दूसरे साल मूल कीमत का गया है 4800 रुपए, उसमें से कम हुआ है, और ये है इंस्टॉलमेंट 5292 रुपए की। ठीक है, तो पहले साल और दूसरे साल दोनों जोड़ दिया 6400 रुपए, और डाउन पेमेंट उसने करी थी 12,000, जो ऑन स्पॉट देते हैं 12,000 रुपए वो दिए थे। 12,000 रुपए और ये 6400 दोनों जोड़ दिए, तो हमें क्या आ गया, हमारा प्राइस निकल के आ गया। बाइक की जो मूल कीमत थी वो थी 18,400 रुपए। एक क्वेश्चन और देखो, टाइप नंबर 2 देखो बच्चों, रुपेश ने एक रेफ्रिजरेटर इस शर्त पर खरीदा कि उसे 1620 रुपए खरीदने के वक्त देने होंगे, यानी कैश डाउन पेमेंट 1600 रुपए की कर देगा। पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल के अंत में क्रमशः 2178 और 2299 और 2662 रुपए देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% है, तो रेफ्रिजरेटर का मूल्य ज्ञात करें कि उसका मूल्य क्या था। देखो, 3 साल का दे रखा है टाइम, अब की बार 3 किस्तों में वो दे रहा है। पहले रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने क्या कर दिया, 1/10 लेके आए, यानी कि 10 रुपए से कितने हो गए 11। दूसरे साल क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर 100, और तीसरे साल क्या हो जाएगा, इसका क्यूब। जो यहाँ है उसका भी क्या करेंगे, 11 का स्क्वायर, फिर तीसरे साल 11 का क्यूब कर देंगे। ये हमारी आ गई इंस्टॉलमेंट। पहले किस्त गई कितने की, 11 रुपए की। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितनी गई, 2178 रुपए की। कितने गुना है, 198 गुना।
तो हम इस प्राइस को भी क्या कर देंगे 198 से गुणा कर देंगे, तो 1980 रुपए पहले वर्ष जो बाइक की कीमत है उसमें से 1980 रुपए उसने पे किए हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष क्या होगा, दूसरे वर्ष 11 का स्क्वायर 121 रुपए की इंस्टॉलमेंट हमारे अकॉर्डिंग क्वेश्चन में कह रहा है 2299 रुपए वो देगा इंस्टॉलमेंट के कितने गुना, 19 गुना। तो हम क्या करेंगे इसको भी 19 गुना कर देंगे दूसरे साल वाले को, तो 1900 रुपए क्या करेंगे उस कीमत में से कितने 1900 रुपए कटेंगे। ठीक है, तो तीसरे साल 1331 रुपए, तीसरे साल में हमें दे रखा 2662 रुपए, कितने गुना 2 गुना, तो इसको भी हम क्या कर देंगे 2 गुना कर देंगे। देखो पहले साल बाइक की कीमत का गया 1980 रुपए, दूसरे साल 1900 रुपए, 2000 रुपए, तीनों को जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारा 5880 रुपए। उस रेफ्रिजरेटर के 3 साल में जो पैसे गए हैं वो कितने गए हैं 5880 रुपए गए हैं। और कैश पेमेंट, कैश डाउन पेमेंट उसने कितने की करी थी 1620 रुपए की। तो इस 5880 रुपए में 1620 रुपए उसने नगद दिए थे, तो इसमें वो भी जोड़ देंगे 1620 रुपए जोड़ देंगे तो कितना आ गया हमारा प्राइस, तो 7500 रुपए। ये क्या आ गया रेफ्रिजरेटर का मूल्य आ गया, वही ये आ गया रेफ्रिजरेटर का मूल्य। एक बार फिर देखो, कैश डाउन पेमेंट 1620 रुपए की करी है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% का, रेट ऑफ इंटरेस्ट को फ्रैक्शन में लेके आएंगे 10 से 11 और स्क्वायर करेंगे इसका, दूसरे साल 100 से 121, उधर भी स्क्वायर कर दिया, इधर 1000 से क्या हो जाएगा 1331, 10 का क्यूब कर दिया, 11 का क्यूब कर दिया। अब इंस्टॉलमेंट क्या होता है बच्चों, यहाँ पर क्या होता है अगर वो इंस्टॉलमेंट बराबर बराबर दे रहा होता तो हम इसको बराबर कर लेते इंस्टॉलमेंट को। अब अलग अलग इंस्टॉलमेंट दे रहा है तो हम इसको अलग अलग रख लेंगे हमारे अकॉर्डिंग। पहले इंस्टॉलमेंट 11 की है, क्वेश्चन में क्या रखा है इतने इंस्टॉलमेंट है, कितने गुना है 198, तो इसको भी 198 कर देंगे, प्राइस निकल के आ गया। पहली बार जो उसमें दिया गया वो मूलधन वो निकल के आ गया बाइक का प्राइस। दूसरी बार 121 कितने गुना 19 गुना, तो इसको भी 19 गुना कर देंगे, 2 गुना तो इसको भी 2 गुना कर देंगे। ये उसका बाइक का जो प्राइस है 3 साल में, पहले जो 1980, दूसरे साल 1900, तीसरे साल जो है 2000 रुपए बाइक का प्राइस रहा था उसमें से घटाया गया है, तो कितना आ गया हमारा 5880 रुपए। और कैश डाउन पेमेंट उसने कितनी करी है 1620 रुपए की, तो हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा 7500 रुपए क्या जाएगा प्राइस आ जाएगा रेफ्रिजरेटर का। ठीक है, ये इंस्टॉलमेंट आ जाएंगे। एक क्वेश्चन और देखो, टाइप नंबर 3 देखो, एक सिलाई मशीन की नगद कीमत 20,000 रुपए है, एक ग्राहक 5,000 रुपए कैश डाउन पेमेंट कर देता है और शेष धन को 3 समान वार्षिक किस्तों में, अब की बार क्या है जो इंस्टॉलमेंट है ना वो तीनों साल का है, बराबर बराबर दे रहा है, चुकाने का वचन देता है। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5% है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे, नगद कीमत क्या थी 20,000 रुपए थी और कैश डाउन पेमेंट दे देता है 5,000 रुपए, तो अब जो 15,000 रुपए है वो उसे किस्तों में लौटाने होंगे। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12.5%, तो यहां से हम ले लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, ये क्या होता है 1/8। ठीक है, हम मान लेंगे ये तो हो गया हमारा प्राइस, इसका कीमत। ठीक है, और ये हो गया हमारी इंस्टॉलमेंट 8 रुपए पहले साल, कितने हो गए 9, दूसरे साल 8 का स्क्वायर 8 वाटे 64 और ये 9 निमा 81 इंस्टॉलमेंट है। फिर 8 का क्यूब करेंगे तो 512 और 9 का क्यूब करेंगे तो 729। समझने की कोशिश करना यहां से, जो पहले हमने क्वेश्चन किए हैं उनमें क्या था इंस्टॉलमेंट हर साल अलग अलग दे रहा था तो हमने बराबर करने की जरूरत नहीं थी इंस्टॉलमेंट। अब क्या कर रहा है 3 समान वार्षिक किस्तों में दे रहा है, तो ये इंस्टॉलमेंट बराबर नहीं है, इनको बराबर कैसे करेंगे, देखो लास्ट 729 है ना, तो इसको हम 7 से गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएगी, इसको हम क्या करेंगे 81 से गुणा कर देंगे तो भी बराबर हो जाएगी। ठीक है, 729 जो यहाँ गुणा किया है उसको यहाँ भी करना पड़ेगा, इसको गुणा करेंगे किससे 81 से, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 648। 7 से यहाँ किया तो 7 से यहाँ भी करना पड़ेगा, ये आ जाएगा 576। अब ये है 512, इसको गुणा करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब देखो ये प्राइस निकल के आ गया और ये इंस्टॉलमेंट हमारी निकल के आ गई, लेकिन क्या था जो लोन लिया था ना उसने ये 15,000 रुपए का लिया था, 5,000 कैश डाउन पेमेंट कर दी थी, तो अब इसको हम जोड़ लेंगे प्राइस को, हमारा ये क्या जाएगा
36 रुपये ये लोन था, और ये 729 रुपये की टोटल उसने एक किस्त चुकानी थी, 729 रुपये की। ठीक है, प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी थी। तो एक किस्त हमारी कितनी है, 729 रुपये की है, और लोन कितने का है, 1736 हमारे अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन में क्या दे रखा था, कितने, 15,000 का लोन लिया है उसने। कितने गुना है, एक गुना करेंगे तो हम यहाँ से, सॉरी, 15,000 के बराबर रख देंगे। एक यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी हमारी, 15,000 बटे में 1736। ठीक है, ये आ जाएगी एक यूनिट की वैल्यू। अब इसको क्या करना है हमने, 729 की हमने वैल्यू निकालनी थी। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 15,000 अपॉन 1736 और गुणा में एक, प्रत्येक किस्त की राशि हमने ज्ञात करनी थी, और एक किस्त कितने की है, 729 की है, तो 729 से गुणा कर देंगे। तो यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 6299 रुपए। ये हमारा आंसर आ गया। तो इसमें देखो, प्रत्येक किस्त की जो राशि थी ना, तो वो थी 6299 रुपए। एक किस्त कितने की थी, 6299 रुपए की थी। अब दोबारा फिर समझो, 20,000 रुपए कीमत है, 5,000 रुपए कैश डाउन पेमेंट है, 15,000 रुपए की उसने जो है ना लोन में चुकाने हैं, 3 बराबर बराबर किस्तों में देने हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%, इसका मतलब होगा 1/8। 8 से 9, 9 फिर 8 से 8 का स्क्वायर 64, और ये 9 का स्क्वायर 81। यहाँ से 8 का क्यूब कर दे 512, 9 का क्यूब कर देंगे 729। अब देखो, ये हमारी इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट इसमें क्या करेगी, 3 समान वार्षिक किस्तों में चुकाना है। तो इंस्टॉलमेंट को हम क्या कर लेंगे, बराबर बराबर कर लेंगे। इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे, 729 थी यहाँ पर, तो इसको हमने 7 से गुणा कर देंगे, इसको 81 से, जो यहाँ गुणा किया है इसको यहाँ भी कर देंगे। तो यहाँ से हमारा प्राइस निकल के आ जाएगा 1736 रुपए लोन है हमारे अकॉर्डिंग है। लेकिन क्वेश्चन में कितना कर रहा है, 15,000 रुपए का लोन है, तो हम इसको इसके बराबर रख देंगे। 15,000 के बराबर रख दिया, तो एक यूनिट की वैल्यू 1736 से भाग दे देंगे, तो कितना आ गया, 15,000 बटे 1736। और हमने एक इसकी वैल्यू निकालनी थी एक किस्त की, और एक किस्त हमारी कितनी है, 729 रुपए की है, इसको इससे गुणा कर देंगे। तो यहाँ से एक किस्त की कितने रुपए की आ जाएगी राशि, 6299 रुपए की आ जाएगी। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और देखो, टाइप नंबर 4 देखो, एक आदमी ने बाइक खरीदी और वादा किया कि वह 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10,800 रुपए 3 बराबर किस्तों में चुका देगा। तो बाइक की कीमत ज्ञात करनी है। देखो, एक किस्त की कीमत कितनी दे रहा है, एक किस्त दे रहा है 10,080 रुपए की, तो उन्हें बाइक की कीमत बतानी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, कैसे ज्ञात करेंगे, 20% का मतलब होता है 1/5। 5 रुपए अगर उसकी कीमत है, तो इंस्टॉलमेंट होगी 6 रुपए की। अगली बार 5 का स्क्वायर, यहां पर 36, 6 का स्क्वायर। तीसरे साल 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216। यहां तक ठीक है। हमने क्या करना होता था, अगर किस्त तीनों बराबर बराबर दे रहा है, तो हम किस्त को बराबर कर लेंगे। हमारी क्या है, ये तो है प्राइस, और ये है इंस्टॉलमेंट। ये 216 की है, तो यहाँ क्या करेंगे, इसको भी 6 से गुणा कर लेंगे। अगर यहाँ 6 से किया तो इसको भी 6 से करेंगे। इसको 216 करना है, तो हम किससे गुणा करेंगे, 36 से। तो इसको भी यहाँ कर क्या कर देंगे, 36 से। तो अब देखो, 36 को इससे गुणा किया तो हमारा आया 180 रुपए, और 25 को और 6 को गुणा किया तो कितना आया, 150 रुपए। और 125 की किस्त है ये लास्ट वाली। ठीक है, इसको हम जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद हमारा क्या आ गया, 455। जो बाइक की कीमत है ना, जो खरीदी है, जो बाइक उसने 455 रुपए में खरीदी है हमारे अकॉर्डिंग, और किस्त कितने की दे रहा है वो, एक किस्त 216 की। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि किस्त वो कितने की देता है, 10,800 रुपए की देता है। कितने गुना, 50 गुना। तो हमारे अकॉर्डिंग प्राइस क्या है बाइक का, 455 है, तो इसको भी हम क्या कर देंगे, 50 से गुणा कर देंगे। तो 22,750 रुपए ये हमारी बाइक की क्या जाएगी, कीमत आ जाएगी। ठीक है, 3 किस्तों में बराबर बराबर दे रहा है, किस्तों को हम बराबर कर लेंगे, ये उसका बाइक का प्राइस आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा। टोटल कितने की है वो बाइक, 455 रुपए की है हमारे अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में दे रखा है कि एक किस्त की कितने, किसके बराबर है, 10,800 के बराबर है, तो एक यूनिट की वैल्यू 50, तो इसको भी गुणा कर देंगे 50 गुना, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
टाइप नंबर 5 देखो, कितने समय में 12.5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से धनराशि 1,02,400 से 1,45,800 रुपए हो जाएगी। अब की बार इस क्वेश्चन में क्या बताना है, टाइम बताना है। वो हम कैसे बताएंगे, देखो हमारा एक रिलेशन होता है, बेसिक फार्मूला, अमाउंट किसके बराबर होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बटे 100, और ये होता है टाइम। ठीक है, अमाउंट कितना हो जाता है, 1,45,800। प्रिंसिपल को नीचे ले आएंगे, प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर, 0, 1,02,400 इज इक्वल टू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है, 12.5% है। 12.5% को हम कैसे कर सकते हैं, देखो ऐसे लिख सकते हैं, 12.5% है, परसेंट के लिए 100 और एक पॉइंट के लिए गुणा में हटाने के लिए 100 कर देंगे, 25 से 5 पर, 25 चौका 100, 5 से ये 2 पर, तो हम कह सकते हैं 1/8। तो यहाँ पर सीधा हम क्या लिख देंगे, 1/8, और टाइम ये लिख देंगे। अब ये कट जाएगा 729 पर, ये कटेगा 512। अब देखो कितना आ गया, 729, 512, 8 एकम 8 1 9/8, इसकी पावर 3। ठीक है, अब देखो 8, ये 512 क्या होता है, 8 का क्यूब होता है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 9/8 है, इसकी पावर 3 इज इक्वल टू 9 की पावर 8 है, और इसकी पावर टाइम। देखो दोनों तरफ क्या है, डिजिट ये दोनों बराबर होते हैं, तो क्या होती है, पावर भी बराबर हो जाएंगी। तो यहां से हम कह सकते हैं टाइम कितना आ गया, 3 वर्ष। ये हमारा बच्चों आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1,02,400 रुपए 1,45,800 हो जाएंगे कितने साल में, 3 साल में। ये हमारा बेसिक फार्मूला था। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कंसेप्ट भी कह सकते हैं। अब देखो एक तरीका और है इस क्वेश्चन को करने का, वो हम कैसे करेंगे, कितने रुपए थे, 1,02,400 कितने हो जाते हैं, 1,45,800 हो जाते हैं। इसको एक बार उसमें तोड़ लेंगे, रिलीज का रेशो ले आएंगे, रेशो में क्या जाएगा 512 और यह जाएगा 729। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी हमारी, 1/8 है रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8 रुपए कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। हमें यहां से पता चल जाएगा 512 क्या है, ये देखो 8 का कितना है, ये क्यूब है, और ये कितने का है, 9 का क्यूब है। ठीक है, 8 का क्यूब, ये 9 का क्यूब, जितना भी पावर दे रखे हो ना वही सम आ जाएगा। तो यहां से आंसर है हमारा 3 ईयर्स, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होता, 8 का ये 64 होता ना यहाँ पर, तो 8 का स्क्वायर हो जाता, स्क्वायर के लिए हम क्या करते हैं, 2 स्क्वायर हो जाता, तो यहाँ पर टाइम हो जाता 2 साल का। ठीक है, क्यूब है तो टाइम हो गया 3 साल का। ऐसे हम शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। ये सेकंड कंसेप्ट है बच्चों। ठीक है, तो आज हमारा जो है ना कंपाउंड इंटरेस्ट के जो किस्तों वाले क्वेश्चन थे इंस्टॉलमेंट के, सभी कंप्लीट हो चुके हैं। टाइप वाइज भी हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सभी क्वेश्चन कर चुके हैं। आज हमारा चैप्टर खत्म होता है। अब आपने क्या करना है, 50 क्वेश्चन की डेली प्रैक्टिस रखनी है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।